हमें जो चैलेंजिंग पार्ट आता है वो अक्सर ये होता है, खासतौर पे जिन घरों में हम डिलीवरी के लिए लड़के हमारे जाते हैं और वहाँ पे ख़वातीन हो, तो वो अक्सर उनकी ये एक विश लिस्ट होती है कि पैकेट बेटा मुझे दे दो, मैं अंदर जाके इसको जी। दे के आपको पैसे देती हूँ। हाँ। अब वो मोहतरमा या मोहतरम अगर अंदर वो चीज़ ले के जाते हैं और वो उसको खोल के चेक करते हैं और वो कई दफ़ा कुछ ऐसे भी एपिसोड हुए कि जो चीज़ अंदर गई वो चीज़ वापस हमें नहीं मिली। ठीक तो है। हम थोड़ा सा इसलिए रिलेक्टेड होते हैं कि जो राइडर रूट पे है उसको हमने प्रोटोकॉल कुछ डिफाइन किए होते हैं। उस स्लिप पे बिल्कुल लिखा होता है कि इसको ओपन करके आप चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कस्टमर हमारे सामने उसको खोल के उसको कर लेता है तो हम उसको कहीं ना कहीं इतना रेजिस्ट नहीं करते। ठीक है। लेकिन जहाँ पे ये वाला प्रोटोकॉल आ जाता है वो कहता है कि जी मैं अंदर लेके जाऊँगा और मैं उसको देखने के बाद बताऊँगा। और कुछ ऐसे भी केसेस हुए क्योंकि जैसे बताया ना कि आज भी यहाँ पे ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना हर बंदे के हाथ जी। में, कोई बंदा कुछ भी कर सकता है, कोई प्रोटोकॉल या कुछ ऐसे सिस्टम ही को है। फॉलो नहीं कर रहे। तो जो चीज़ भिजवा रहे हैं, कई दफ़ा ऐसे भी इंसिडेंट हुए कि जो कंसाइनी था उसको प्रोडक्ट पहले एक दफ़ा गलत मिली, उसने दोबारा ऑर्डर इसलिए किया कि नेक्स्ट ऑर्डर मैं उनसे छीन लूँगा या मैं ले लूँगा और मैं अपना हिसाब क्लियर कर लूँगा। हाँ। अब उस हिसाब के क्लियर करने में वो राइडर जो है वो बेचारा वो कहीं ना फंस गया कहीं बेचारा। उस विक्टिमाइज हो जाता है और वो उसकी कहीं ना कहीं उसकी वो सही उसके कंपनसेशन चीज़ों जी। को कंपनी को या उस राइडर को कहीं मैनेज करना पड़ता है। तो वो मैच्योरिटी का होना बड़ा ज़रूरी है। देखिए बाहर आज भी सर मैं भी जिक्र किया कि हम अली एक्सप्रेस से सामान मंगवाते हैं, हम डॉलर में पे करते जी। हैं और हम एडवांस में पे करें, वी फील मोर कंफर्टेबल एज कम्पेयर टू सीओडी बिजनेस। रीजन बिहाइंड क्योंकि उन्होंने एसओपीज प्रोटोकॉल डिफाइन किए हैं। मैं आज भी अली एक्सप्रेस से चीज़ मंगवाता हूँ, मुझे पता है चीज़ ठीक नहीं आएगी ना, मैं उनको बताऊंगा, वो मेरे से वैल्यूएट हो करेंगे, जाएगा। खत्म करेंगे, फौरन मुझे फ़ौरन मिलता है, क्लेम मिल फौरन जाएगा। क्लेम तो मुझे मिलता है। पाकिस्तान में ये ट्रस्ट फैक्टर नहीं मिलता। मुझे ट्रस्ट फैक्टर नहीं है कि मेरा जो शिपर है, मैं बताया कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड, जैसे उस दिन भी हमने इवेंट में जी। डिस्कस किया कि बहुत बड़े ब्रांड के भी जब पार्सल उनके तक पहुंचने की जाते हैं तो हमारी का सीएस की टीम को कॉल करती है दोबारा रीअटेम्प्ट करवाने के लिए। वो पूछते हैं कि ये उसी ब्रांड से आ रहे हैं, हालांकि उनकी वेबसाइट से ऑर्डर हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी रिलक्टेंसी बहुत ज़्यादा जी, है ऐसे कि ही वो है। चीज़ आएगी। फिर हैसल बहुत ज़्यादा है कि रिटर्न का एक पूरी एक हैसल है कि आपने वो पार्सल वापस करना है, आपने प्रोटोकॉल फॉलो करना है, फिर वो जाएगा, फिर आपको पैसे वापस मिलेंगे। तो टीयरिंग प्रॉब्लम है इसको, और बड़ा लेंथी प्रोसेस है वैसे भी, बहुत लंबा प्रोसेस है। तो ये अब इसमें बल्कि ब्रांड्स को भी थोड़ी मैच्योरिटी की ज़रूरत है। अभी इसमें एक और इशू जो कॉमन देखने में आता है कि आपने एक प्रोडक्ट मंगवाई, वो ब्रांड की गलती की वजह से आपको साइज़ या किसी भी वजह से गलत भेज दिया गया। अब वो जब आप उसको वो कहते हैं आप उनको रिटर्न का बोलें, वो कहेंगे जी बिस्मिल्लाह रिटर्न करते हैं, लेकिन वो रिटर्न के चार्जेस आपको डाल रहे हैं। भाई कस्टमर का तो कसूर नहीं है। हाँ, कस्टमर के एंड पे फॉल्ट है। मिसाल के तौर पे मैंने व्हाइट कलर मंगवाया, मुझे रेड चाहिए, ये मेरा फॉल्ट है एज ए कस्टमर, आप मुझे डालेंगे डिलीवरी चार्जेस। लेकिन अगर मैंने व्हाइट मंगवाया और आपने रेड भेज दिया है तो इट्स योर फॉल्ट, तो आपको वो मैनेज करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे ब्रांड बहुत सारे। तो सीओडी को सर किस तरह देखते हैं? सीओडी बहुत बड़ा इस वक्त पेन पॉइंट है, मेरा ख्याल है 2% है इस वक्त हमारी क्रेडिट कार्ड के ऊपर, और 98% हम सीओडी पे चल रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया में सीओडी तकरीबन वेबसाइट पे लगाना ही बंद कर दिया है लोगों ने। तो क्या वजह है इस पे, लोग ट्रस्ट क्यों नहीं कर पा रहे? ट्रस्ट फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें जो हमारा जो एक्सपीरियंस रहा वो ये रहा कि नॉन सीओडी में ऑफ कोर्स सारे स्टेक होल्डर कहीं ना कहीं अलर्ट होते हैं, उसमें लॉजिस्टिक कंपनी भी एक बेहतर विजिबिलिटी से काम कर रही होती है, जो एंड कस्टमर है उसका भी कहीं ना कहीं स्टेक होता है कि उसने पहले पे किया और सारी चीज़ों का कार्य है। लेकिन फिर उस एंड पे मसला ये आता है कि जो आपका जो सेलर है उसकी जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, वो एक क्वेश्चन मार्क है। जब तक हम उसको एम्पावर नहीं करेंगे ना, तब तक हम कहीं ना कहीं इसी लड़ाई में लगे रहेंगे। आप जब जिन दिनों में ब्रांड अपनी सीओडी को कम करके अपने प्रीपेड करते हैं, उनके नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो जाते हैं। उसकी वजह ये कि कस्टमर का रिलेक्टेंसी है, उसको पता है कि अगर मैं प्रीपे कर दूंगा तो मैं किन हैसल में पड़ जाऊंगा, मैं कैसे मसले को हल करूँ। जैसे एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान में ये था कि आपका जो पैकेट आ जाता है उसके बाद आपका रिटर्न और रिप्लेसमेंट, हमने ये सर्विसेज अपने पोर्टल में अर्ली एज से स्टार्ट कर दी थी कि आपका जो पैकेट कस्टमर के पास चला गया वो गलत चला गया, आपकी वजह से गया, तो आप कस्टमर को ये हैसल फ्री इन्वायरमेंट दें, उसको ये बाउंड ना करें कि वो खुद निकले घर से किसी कोरियर कंपनी के बजाय के जमा करवाए, वो भिजवाए, वो पहुंचे, कब पहुंचेगा, क्या पैसे मिलेंगे, वो एक फियर फैक्टर उसके लिए है। तो उसके लिए बेहतर ऑप्शन है इसको डोर स्टेप पे सर्विस दें। तो हमने वो सर्विस इंट्रोड्यूस करवाई कि जो कस्टमर इस तरह की प्रोडक्ट भिजवाते हैं और उनको लगता है कि चीज़ हमारे एंड से गलत गई है, आप एक नई स्लिप जनरेट करें, हम वहाँ पे जाएंगे, डोर स्टेप से उठाएंगे और आपको वापस कर देंगे, या रिप्लेसमेंट में नया पैकेट दें, आप उसको भिजवाएं, वो लेके आ जाएं। तो ट्रस्ट को बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। ये शिपर एंड पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अपनी जो प्रोडक्ट लाइन है उसकी क्वालिटी के बाय लॉस पे काम करे, उसकी जो जितनी अच्छी वो जर्नी बेहतर होगी, चीज़ें अच्छी होंगी, तो कस्टमर प्रीपेड पे देने का मसला नहीं है। कस्टमर अब तो इतना डिजिटलाइज हमारे भी यहाँ पे किसी न हद तक हम हो गए हैं कि हम ऐप्स के थ्रू हम इजीली पैसे को प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन वो वाला फैक्टर जहाँ पे हिट करता है तो कस्टमर रिलेक्टेड होता है, वो कहता है जी मैं ये काम नहीं करूँगा। एग्रीड होते हैं। हमारा माइंडसेट क्या है कि अली भी हम किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं जी, बिला झिझक हम कार्ड ही पकड़ा देते हैं उसको, ये नहीं कहते कि मशीन ले आओ। तो खैर उन्होंने मशीन लानी शुरू कर दी, कार्ड पकड़ा दिया आपने, भाई जो जिसने आपका कार्ड पकड़ा है वो फ्रंट बैक स्कैन करे, यू आर डन, आपको तो 1 मिनट नहीं लगना, आपकी जेब खाली होते वहां पकड़ा देंगे। इधर हम नहीं करते। उसकी वजह मुझे जो लगता है ना कि हमें कोई गवर्नमेंट लेवल पे ऐसा रिफॉर्म आना चाहिए। जिस समय ऑस्ट्रेलिया की एक आपके साथ एग्जांपल शेयर करता हूँ। अभी रिसेंटली भाई ने एक फ़ोन लिया, वो यूज़ में लिया उसने, तीसरे दिन फ़ोन जो है उसकी एलसीडी जो है उसमें कलर ग्रेडिंग हो गई। तो अब ये परेशान के यार इतना महंगा फ़ोन लिया है तो क्या करूँ इसका। उसने कंपनी को फ़ोन किया, उसने कहा जी इस तरह आ गया।
कंपनी ने पूछा कि आपके पास रिसिप्ट है, उसने कहा नहीं। हम्म, अब इसको ऑस्ट्रेलिया का लॉ पता था, ये बजाय इसके कि वो कंपनी वाला इसको पढ़ता, इसने उल्टा उसको बोला भाई आप किस लॉ के तहत मुझसे मेरे रिसिप्ट मांग रहे हो? एज पर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट लॉ 2 साल की वारंटी है, यू कैन नॉट आस्क मी। उसने सर सॉरी भी किया और उसने उसी वक्त इसका पूरा फॉर्म बनाया ओवर द फोन। उसने कहा जी कल आपके घर से फोन पिक हो जाएगा और नया आपको मिल जाएगा। तो अगले दिन डब्बा पैक इसके घर में नया फोन आ गया और पुराने वाला इससे पिक कर लिया गया। अब देखिए कुछ भी नहीं किया इसने, सिर्फ एक फोन कॉल की है, इसका इशू रिजॉल्व। अगर ये कंफर्ट हम गवर्नमेंट लेवल पे कोई ऐसा लॉ बना दें कि भाई जितनी भी ट्रेडिंग आपकी हो रही है ई कॉमर्स के अंदर, आप बाय लॉ बाउंड हैं उसमें। अब मसला ये है कि सर जी हमारे यहाँ ज्यादातर तो ब्रांड है भी फेसबुक और इंस्टा के ही है ना। जब तक कोई आपका आता पता नहीं होगी, आपकी कोई शनाख्त नहीं होगी, कोई वेबसाइट नहीं होगी, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, मैं कहता हूँ कि 500 रुपया रख दें वजन, फ्री कर दें। आप कहते हैं भाई कोई इंटरनेट के ऊपर जो वेबसाइट लाइव है वो विदाउट रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, रजिस्ट्रेशन फ्री है। ये आप 4 चीजें प्रोवाइड करें, आपका डेटा आपके गवर्नमेंट के खाते में आ गया, उसके बाद आप लीगली बाउंड है इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, वो मेरा ख्याल है जब तक कुछ गवर्नमेंट लेवल पे रिफॉर्म नहीं होंगे ना सर, डंडा पीर, बिल्कुल ऐसे, सिर्फ डंडा पीर है, डंडा चलना चाहिए। उसके बाद देखिए आप मिडिल ईस्ट में देखिए करके दिखाएं आप पंगा, ठीक है, आप वहां पे करें पंगा, आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको रिफंड भी मिलता है, सारा कुछ मिलता है, ऑन टाइम होता है।